हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स की। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन का मतलब क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का बनने में। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में। ठीक, तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन काम करता है वो विटामिन है हमारा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। ठीक, विटामिन डी जो होता है, यहाँ पर देखिए विटामिन डी आप देख पा रहे हैं। ये विटामिन जो डी है वो हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसकी कमी से आंखों के रोग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग बताना है। ठीक है, लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? ठीक है, तो देखिए अगर लोहे की कमी हो गई तो रक्तहीनता हो जाएगा और इस रक्तहीनता को हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक, एनीमिया। अगर पूछा जाए किस विटामिन की कमी से होता है तो याद रखेंगे विटामिन बी 12 की कमी से जो होता है वो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसी को रक्तहीनता बोलते हैं। ठीक है, वर्णांधता यहाँ पर एक जो बीमारी देख पा रहे हैं, ये एक कैसी अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है और रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, ए की कमी से हो जाती है। ठीक, बात समझ गए? ठीक है, ए की कमी से जो है विटामिन रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? इनमें से भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? जब हम भोजन लेते हैं, कोई भी भोजन लें, ठीक, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जरूर होगा। ठीक है, लेकिन हमें भोजन कैसा लेना चाहिए? संतुलित लेना चाहिए, जिसमें विटामिन भी हो, ठीक, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग का मतलब समझ पा रहे होंगे अब तो। जैसे एक रोग हुआ था, ठीक है, एक रोग आया था। कौन सा? कौन सा रोग आया था? एक आया था हमारा कोरोना। ठीक है, जो कोरोना रोग आया था, ठीक, कोरोना रोग जो आया था, ठीक, कोरोना, ठीक, वो रोग क्या करता था? वो एक संक्रामक रोग था। ठीक है, वो कैसा संक्रामक, तो लोग एक दूसरे से दूर दूर जा रहे थे, वही संक्रामक रोग। इनमें से कौन सा है? क्या गठिया ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, कैंसर ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मधुमेह, मधुमेह मतलब जिसको डायबिटीज कहते हैं, क्या होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, डिप्थीरिया एक ऐसा जो है रोग है जो संक्रामक रोग है। ठीक है, इसी को जैविक हथियार के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैविक हथियार के रूप में भी यूज किया जा सकता है। कैसे? ठीक, जैविक हथियार के रूप में। ठीक है, कैसे? अगर एक कोई कंट्री दूसरे अपने दुश्मन कंट्री पर इसका कोई जीवाणु, ठीक है, छोड़ देता है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कोरोना फैला था उसी तरह से वहां के लोगों में फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया का मतलब समझ रहे हैं, ये ज्वाइंटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, हम लोग ज्वाइंटिस के नाम से इसको जानते हैं आजकल। ठीक है, ज्वाइंटिस होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा जो है हमारा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे यकृत होता है। यकृत को हम लीवर की भी कहते हैं, तो लीवर यहाँ से प्रभावित हो जाता है। ठीक, लीवर काम नहीं कर पाता, इसलिए पीलिया हो जाता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, पीलिया में क्या होता है? शरीर पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा रक्त जो होता है, ठीक, रक्त में एक पदार्थ बनता है बिलरूबिन। क्या नाम होता है? बिलरूबिन। ठीक,
यही बिलिरुबिन क्या होता है, हमारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है, ब्लड में चला जाता है। और जब ब्लड में चला जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक। ये क्यों होता है, ब्लड में क्यों जाता है, यकृत जो है वर्क नहीं कर पाता ठीक से, इसलिए पहुंच जाता है। और जब सही से काम करता है तो ये बिलिरुबिन कहाँ चला जाता है, यही बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाता है किसमें, पित्त की थैली में, ठीक है, पित्त की थैली में, पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जब पित्त की थैली में इकट्ठा हो जाता है, इसी को पित्त बंधन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, जो कैप्सूल होता है इसका आवरण किस चीज का बना होता है, तो याद रखेंगे कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है, ठीक है, किसका, स्टार्च का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे शरीर में, ठीक। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना जब था तब आप सुन रहे थे एंटीबॉडीज जैसी चीज का नाम सुन रहे थे, ठीक है। तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐड भी आया करते थे उस समय कि ये प्रोटीन लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, आपका बॉडी जो है शरीरों से जो रोग हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा देता है, ठीक है। शर्करा का मतलब होता है जो शुगर होते हैं, ठीक है। तो कौन सा देता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमें तुरंत एनर्जी देता है, ठीक। पहले के गांव के लोग क्या करते थे, गांव के लोग गन्ना खाते थे, ठीक है, क्या खाते थे, गन्ना, ठीक, सर्दियों में तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती थी, ठीक है। अगर कोई भी एथलीट है और वो थक रहा है तो क्या करे, वो ग्लूकोज दे दिया जाए उसे, तो वो उसकी थकान उतर जाएगी, यानी उसको एनर्जी जल्दी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है, कैंसर, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी, श्वेत रक्त कणिकाओं की असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ जाती हैं तो क्या करेंगी ये, श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों क्या काम करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती हैं, क्या देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक। और भाई सोचो, अगर आपने बहुत ज्यादा आर्मी लगा दी, प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया, ठीक है, और कोई भी अटैक भी नहीं हो रहा बाहर से, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में होगा ये कि आर्मी क्या करेगी, वो गोली कहीं भी चलाने लगेगी, ठीक है। तो ऐसा ही हो जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे जो शरीर है वो शरीर की अच्छी कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगती हैं, ठीक। यही हमारा ब्लड कैंसर हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है, यही एक कैंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, शहद मुख्यतः होते हैं, जो शहद होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शहद क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शहद क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है, तो हमने आपको बताया था कि जो विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के वो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है, ठीक, विटामिन के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है, ठीक है, मच्छर कई रोगों के वाहक होते हैं, जिसमें से मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वो फाइलेरिया का वाहक होता है, ठीक है। और मादा मलेरिया के लिए होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर, ठीक। एनाफ्लीज मच्छर जो होता है मादा, वो क्या करता है, वो किसका वाहक होता है, मलेरिया। और एक होता है डेंगू, ठीक है, तो डेंगू के लिए भी मच्छर ही वाहक होता है, इसका कौन जो होता है, एटिज इजिप्ट,
इजिप्ट, ये भी मादा मच्छर ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि मादा मच्छर ही काटते हैं और जो मेल मच्छर होते हैं वो काटते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ पर संग्रह होता है, किस रूप में संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, कहाँ, लीवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो याद रखेंगे जो न्यूमोनिया होता है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा जब कोरोना था तो बताते हैं एक विशेष प्रकार की न्यूमोनिया है, कोरोना क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रकार का न्यूमोनिया है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का न्यूमोनिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी एथलीट को। ठीक है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट अगर दे दिया जाए तो जल्दी और ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो की जो होता है एक वायरस होता है, पोलियो एक क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है, पोलियो एक वायरस होता है, वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक कठोर परिश्रम या कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। ठीक है, जब लंबे समय तक हम काम करते हैं तो हमें थकान करने का कारण ये होता है कि लैक्टिक एसिड जो होता है हमारी मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम काम नहीं करते हैं तो ऑक्सीकरण हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती। ठीक है, देखिए हैजा जो है वो पानी से ही फैल जाता है। ठीक है, अमीबियासिस ये भी पानी से ही फैल जाता है। ठीक है, और हैजा भी फैल जाता है। ये जो फ्लू होता है जैसे कोरोना था, पानी से थोड़े फैल रहा था। ठीक, लेकिन टाइफाइड जो है जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं, ठीक है, ये भी पानी की खराबी से ही फैलता है, मतलब गंदे पानी से ही फैलता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है सामान्यतः। ठीक है, जो रक्त का ग्लूकोज स्तर है उसको सामान्यतः हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम के प्रति डेसी लीटर में, ग्राम के प्रति डेसी लीटर, मतलब ग्राम प्रति डेसी लीटर में ग्लूकोज को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसको हम कहते हैं डाई यूरेटिक जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो हमारे जो यूरिन होती है इसको बढ़ा देती हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो एमिनो एसिड कुल जरूरत होते हैं हमें 20 अगर हमें बनाने हैं। ठीक है, किसको, प्रोटीन बनाने के लिए, जिसमें से 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और 10 हमारा बॉडी खुद प्रोडक्शन करता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में अंगों की मांसपेशियां सॉरी हड्डियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये किस रोग का जो है किस रोग की कमी से होती है। ठीक है, या किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, तो हड्डियां मुड़ जाना मतलब उनको रिकेट्स हो गया, क्या हो गया, रिकेट्स हो गया, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, रिकेट्स हो गया, तो किस कमी से, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक, और विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, किससे, सूर्य से मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन डी हमें सूर्य से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है। शरीर में जो ऊतक होते हैं हमारे उसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ठीक है, किससे, प्रोटीन से, इसलिए प्रोटीन को हम कहते हैं हमारे शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट को अगर छोड़ दिया जाए तो कौन देगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वो वसा देता है। ठीक है, वसा भी एक बहुत ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है, प्रोटीन
को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ये हमारे शरीर की जो ऊतक होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनकी मरम्मत करता है, उनका निर्माण करता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, मतलब किसके द्वारा वाहक होता है? ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था एडीज इजिप्ट जो मच्छर होता है, मादा, ठीक है, और ये कैसा होता है? मादा होता है, ये भी याद रखना है, मादा होता है, ठीक, उसी के द्वारा डेंगू बुखार फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, ठीक। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, ठीक है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड, इसका मतलब ये है कि टाइफाइड किससे फैलता है, और मतलब ये वायरस है, तो वायरस है तो कौन सा वायरस है? ठीक है, तो टाइफाइड जो होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो एक टाइफाइड का विषाणु है, सॉरी, विषाणु नहीं है, ये जीवाणु है, सॉरी, ये जीवाणु है, जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी कौन, उत्तरदायी पदार्थ कौन है? जो हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं उनको कौन तेज कर देता है? देखिए, हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं हैं उनको तेज करने का काम करता है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको बढ़ा देता है। जैसे एक उत्प्रेरक सुना होगा, उत्प्रेरक होता है, क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसी तरह से एंजाइम जो है जैविक सिस्टम में है, मतलब जीवित सिस्टम में, जैसे हमारा शरीर है वहां पर हमारी जो क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रियाएं, भोजन का पचना, भोजन को लेना, ये सब कुछ हो रहा है, इसको बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मियादी ज्वर किस कारण फैलता है? ये मियादी ज्वर का मतलब ही क्या होता है? टाइफाइड फीवर, ठीक है, टाइफाइड होता है, ठीक है। तो बताओ टाइफाइड किससे फैलता है? अभी हमने बात की थी, टाइफाइड फैलता है जीवाणु से, ठीक है। टाइफाइड किससे? जीवाणु से फैलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फा, इसमें ऑप्शन एक है ही नहीं, ठीक है। एल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? जो हमारे, ठीक है, किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है, ठीक है, किसमें? त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में खराबी से मधुमेह उत्पन्न हो जाता है? ठीक है, शरीर का एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। पेंक्रियाज जो होता है हमारा, पेंक्रियाज, ठीक, ये क्या करता है? ये इंसुलिन निकालता है। क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो निकाल रहा है, जब इसमें खराबी हो जाती है तो ये इंसुलिन नहीं निकाल पाता, इसलिए हमें मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 40% होता है, ठीक है। 40% सोयाबीन में जो है होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लड कैंसर है उसको अ, हम लोग ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। किससे? ल्यूकोमिया, ठीक है, ल्यूकोमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बताया था अभी पीछे के क्वेश्चन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो यहाँ पर देखिए, दाल जो है प्रोटीन का स्रोत है, मांस भी प्रोटीन का स्रोत है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो इनमें तीनों में पाया जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है हमारा पहला, चावल, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी नॉर्मल यूज की जाती है, ठीक है, ठीक है। साइकोथेरेपी तब यूज करते हैं जब हमें साइकोलॉजी कोई बीमारी होती है, ठीक। कीमोथेरेपी जो होती है, ठीक, कीमोथेरेपी जो होती है इसका हम उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक ज्यादा जो पाई जाती है वो सोयाबीन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खसरा रोग का वाहक कौन है? खसरा जो है एक विषाणु है, ठीक। खसरा जो है नॉर्मल बच्चों को ज्यादातर हो जाता है, छोटो बच्चों को, ये एक विषाणु होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे
आज के पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।